सीवान के राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने भगवान पैलेस में एक प्रेस वार्ता किया और मीडिया को सरकार के द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम तरह की लोगों की जो परेशानियां हुई इस सरकार में उसे लोगों को गिनाने का काम किया। और उन्होंने सीवान विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया कि आप इस बार बदलाव करें और एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, स्नेह दें और भारी मतों के अंतराल से चुनाव जिताकर बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करें। तो आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के साथ तमाम आरजेडी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं जो कि प्रेस वार्ता साझा तरीके से किए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। श्रद्धा अर्पित करता हूँ कि मैं आपका एक पुराना सेवक रहा हूँ और सत्ता के कुर्सी पर नहीं रहने के बावजूद भी जो हमारे सेवा भाव थे उस सेवा भाव को मैं बखूबी निभाने का काम करते रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, तब भी कर रहे थे और भविष्य में भी अपने दायित्वों का निर्वहन, जनता के प्रति जिम्मेवारी, जवाबदेही मैं रखूँगा और लोगों का सीवान विधानसभा क्षेत्र ही नहीं जिला के सभी भाइयों का मुझे हमेशा भाव मिला है, प्रेम मिला है, तो मैं उनके प्रति आज भी मैं समर्पित हूँ। और इस चुनाव में जो बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव है, इस चुनाव में मैं शहर से लेकर देहात तक सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूँ कि मैं न 15 वर्षों से मैं विधायक हूँ, न हमारी सरकार बिहार में है। इस बार मैं एक अवसर मांगता हूँ इस क्षेत्र के सेवा करने के लिए, सभी समाज के भाइयों को जोड़कर चलने के लिए और जो हमारे मन में इस सीवान के विकास के लिए जो भाव है, जो सोच है, उसको पूरा करने के लिए मैं अपने मतदाता मालिकों से आशीर्वाद मांगता हूं वोट के रूप में। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को बुलाए हैं, प्रेस के बंधु को, और मैं चाहूँगा कि आपका भी मुझे निष्पक्ष तरीके से जो हम में आप कुछ गुण देखते होंगे, या हम कोई नए नहीं हैं, हम तो पहले भी विधायक भी बने थे और आपके मंत्री भी बन करके मैंने आपको सेवा किया। इस क्षेत्र को सजाने संवारने में हम कहीं पीछे नहीं रहे। तो आपका भी, आप पत्रकार बंधु हैं, छायाकार हैं, आपका भी सकारात्मक निष्पक्ष तरीके से आपके सहयोग के लिए मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि निश्चित आप मदद करते रहे हैं। मदद मैंने पुनः कहा कि निष्पक्षता के साथ, और इस चुनाव में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए, यही आप लोगों से आग्रह है। मैं जब 85 में एमएलए बना था और 85 में एमएलए बना, तो आप सोचिए 85 जो नए उम्र के लोग हैं वो 85 में सीवान क्या था और यहाँ के देहात के गांव किस रूप में थे, जो आधारभूत संरचना, कम्युनिकेशन,
होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। गांवों में एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई सड़क नहीं था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूरे मेहनत के साथ जनता ने जब हमें चुना जिताया, कि जब जनता हमको, मतदाता हमको सीवान विधानसभा से अपने मत दे करके जिताई, और जब हम घूम घूम करके सीवान के शहर को देखा, बढ़हरिया के 8 पंचायत जो सीवान विधानसभा है उसके गांवों को देखा, सीवान प्रखंड के 19 जो पंचायत है उसको देखा, तो मुझे लगा कि बड़े उम्मीद के साथ यहाँ के लोगों ने, चाहे शहर हो या गांव हो, लोगों ने मुझे जिताया है। और मैं देखता हूँ कि कहीं कोई काम हुआ ही नहीं है, चारों तरफ समस्या ही समस्या है। तो अपने स्तर से, हालांकि मैं सत्ता में नहीं था, विरोधी पक्ष में था, इसके बावजूद भी मैंने विधानसभा में इस सीवान के समस्याओं को पुरजोर से उठाने का मैंने काम किया। उसका असर हुआ कि जितने पदाधिकारी थे यह समझ गए कि इस आदमी के पास जानकारी है, विधानसभा में अच्छे तरीके से बातों को रखते हैं, और वही मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम किया। हम भीड़ करके उन समस्याओं को निदान करने का हम काम किए। सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, पीने के लिए चापाकल, जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ नया स्कूल स्वीकृत कराना, जहाँ स्कूल भवन नहीं थे वहाँ भवन बनवाना, ये तमाम काम मैं अपने तरफ से किया। मैं नहीं कहता हूँ कि 5 बरस में कर दिया, 5 बरस से निरंतर हम काम करना शुरू किए थे। हमको चिंता था कि अगर हम विकास के काम नहीं करेंगे, कुछ हम दिखलाएंगे नहीं, तो फिर हमें 5 वर्ष के बाद जनता के बीच हमें जाना है। तो जनता के बीच हम कौन मुंह लेकर जाएंगे? कुछ हम काम करेंगे तभी जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि हमने अमुक अमुक काम अपने क्षेत्र और आप लोगों के लिए मैंने किया। निरंतर गति से मैंने विकास का काम किया। 90 में बिहार के लोगों ने, बिहार के मतदाताओं ने, सभी वर्ग के भाइयों ने परिवर्तन किया। लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम, जब इलेक्शन हुआ 90 का, हम लोग जीते और लालू जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से और ज़्यादा काम मैंने किया। सीवान में भी, शहर में भी सांसद जी साहबुद्दीन साहब संजोग कहिए हुए एमपी बने। मुझे भी फंड एमएलए कोटा का मिलता था, उनको भी सांसद कोटे का पैसा मिलता था। लेकिन उस ज़माने में जो आज करोड़ों करोड़ों सांसद और माननीय विधायक जी लोगों को जो फंड मिलता है, हम लोगों को 3 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख इसी में। लेकिन उसी को वैज्ञानिक तरीका से कार्यों का प्राथमिकता निर्धारित करके हम दोनों ज्वाइंट रूप से काम किया। बंधु, शहरों में, गलियों में पीसीसी आप पूछेंगे जा करके तो बहुत सारे लोग बतलाएंगे। ठठेरा टोली, सोना टोली, ये सब इलाका को आप पूछेंगे तो पीसीसी बनाने का काम हुआ।
और जो मुख्य सड़क है उस जमाने में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बनाए थे, आप लोग याद करिए। फिर आपका शिक्षण संस्थान विद्या भवन महिला महाविद्यालय को, जिसमें हम भी डेमोन्स्ट्रेटर रहे हैं, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, विद्या भवन महिला महाविद्यालय को जमीन उपलब्ध करा करके और भवन का निर्माण वो हम लोगों के कोटा का है, कराने का काम हम लोग किए, जो आज भी हमारे और आपके घर के बच्चियां उसमें शिक्षा ले रही हैं। टाउन हॉल को हम लोगों ने बनवाया, इंडोर स्टेडियम हम लोगों ने बनवाया, राजेंद्र स्टेडियम हम लोगों ने बनवाया। ये जितने शिक्षण संस्थान है, सभी शिक्षण संस्थान को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लेकर हम लोग ने उत्तर बिहार में ये स्पोर्ट्स के मामले में, खेल कूद के मामले में उत्तर बिहार में अगर सबसे चैंपियन, सबसे अच्छा इंडोर गेम के लिए कहीं कंस्ट्रक्शन बन कराया गया है तो इंडोर स्टेडियम हम लोगों का बनाया हुआ है। आयुर्वेदिक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डीएवी कॉलेज में मैंने अपने एमएलए कोटा का पैसा दिया और बच्चियों के लिए कॉमन रूम बनवाया, स्टैचू बनाया डीएवी कॉलेज में, और उस स्टैचू पर इस सीवान के मालवीय, सेकंड मालवीय, स्वर्गीय पूजनीय दाढ़ी बैजनाथ प्रसाद उर्फ दाढ़ी बाबा का जो स्टैचू डीएवी कॉलेज में जाकर देखेंगे, अवध बिहारी चौधरी का वो पैसा है, साहबदीन साहब का पैसा है, हम लोगों ने बनवाया और उनका उस पर स्टैचू हम लोगों ने कायम किया। डीएवी कॉलेज को भी बनवाया गया, डीएवी हाई स्कूल को भी बनवाया गया। परंतु आज की स्थिति देखिए, इंडोर स्टेडियम जो आपके लिए एक धरोहर के रूप में है, आज वो ऊपर के सेलिंग उसको टूट टूट करके गिर रहा है। कोई माई बाप नहीं कि उसको ठीक करावे, किसी का ध्यान ही नहीं जाता। मैं एक दो बार उसके तरफ ध्यान में आकृष्ट किया हूँ प्रशासन और शासन को भी, परंतु कोई काम नहीं। जो आपका सदर हॉस्पिटल है, उस सदर हॉस्पिटल को नाला बनवाना, बाउंड्री कराना, 60 बेड का हॉस्पिटल उसके अंदर है, उसको बनवाने का काम, और ऑपरेशन थिएटर जो है, पढ़िएगा, हमारा नाम उस पर लिखा होगा, आज भी होगा, हम समझते हैं। मैंने अपने एमएलए कोटा से उसको ऑपरेशन थिएटर सिवान सदर हॉस्पिटल में मेरा, ब्लड बैंक को हम लोगों ने बनवाया। ये सब लोग ये समाजवादी नेता जिन्होंने 67 में संसोपा पार्टी से पहली बार नए उम्र में बिहार विधानसभा में एमएलए बनकर आए और बाद में बहुत लोगों ने उनको माना और इस बिहार से सबसे ज़्यादा वोट से जीतकर लोकसभा में गए थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर सरकार के भिन्न भिन्न पदों पर रह करके इस देश का सेवा किया। बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे ग्रास रूट पर सोचते समझने वाले लोग थे, वो व्यक्ति थे। वो आज हम लोगों के बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। हम तमाम लोग दुखी हैं। हम अपने तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से
उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ताकत शक्ति मिले, इस दुखद घड़ी में उनके जो परिवार हैं इस संकट से सामना करें और उन लोगों को भी ये सदमा जो है बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रति मैं संवेदना प्रकट